हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले शास्त्रीय नृत्य थोड़ा छोटा टॉपिक बता चुकी थी। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता रहे हैं शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख शास्त्रों में होता है और इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में संचालन होता है। मतलब इसमें एक फिक्स पैटर्न होता है हर एक नृत्य का, तो उसी हिसाब से होता है, ठीक है। और इसके स्रोत देखो, सोर्स का है नाट्यशास्त्र, भरत मुनि और ये 5 वेद, पंचम वेद है जो नाट्यशास्त्र, और संगीता रत्नाकर, सांगरदेव और अभिनय दर्पण, नंदिकेश्वर, ठीक है। ये इसके स्रोत हैं और इसके नोट पॉइंट देख लीजिए। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस, आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक किसे कहते हैं? उदय शंकर, ठीक है। पद्म विभूषण ने मिला था 1971 में, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य मानेंगे। एक इसको मतलब जो 9वां संस्कृति मंत्रालय ने माना है वो छऊ नृत्य था, ठीक है। अब हम आपको 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार दिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है, ये सबसे पुराना है, ठीक है। और सेकेंड मोहिनीअट्टम, केरल। कथकली, केरल। मणिपुरी, मणिपुर। और कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश और ओडिसी, उड़ीसा। कथक उत्तर भारत का है ये। शास्त्रीय असम, जो नवीनतम है 2000 ईस्वी में इसे बनाया गया था शास्त्रीय नृत्य। संगीत नाटक अकादमी का हाई क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और संस्कृत मंत्रालय ने भारत का 9वां शास्त्रीय छऊ को मतलब दर्जा दिया है। संस्कृत मंत्रालय 9 में जो शास्त्रीय नृत्य है उसको किसको माना है? छऊ नृत्य को, ठीक है। अब हम आपको इसके बारे में, छऊ नृत्य के बारे में हम आपको बताएंगे। छऊ नृत्य 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 मयूरभंज शैली, नंबर 2 पुरुलिया शैली, नंबर 3 सरायकेला शैली। और ये मयूरभंज शैली है जो उड़ीसा में होता है, और पुरुलिया शैली पश्चिम बंगाल में, और सरायकेला शैली झारखंड में, ठीक है। तो और इसमें क्या है, छऊ नृत्य में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुखौटा पहना जाता है, ठीक। तो केवल एक मयूरभंज शैली ऐसी है जिसमें मुखौटा नहीं पहना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और पुरुलिया शैली में भी मुखौटा पहना जाता है और सरायकेला शैली में भी मुखौटा पहना जाता है, ठीक है। इसका नोट पॉइंट देखिए आप। छऊ नृत्य को छऊ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मुखौटा पहना जाता है। लेकिन मयूरभंज शैली में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसका पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2010 ईस्वी में। और ये जिसे अमूर्त धरोहर इंटेंजिबल साइट कहते हैं। और सबसे पहले आपको मैं पहला कौन बताया था आपने? भरतनाट्यम, जो सबसे पुराना था, ठीक है। तो इसके अन्य नाम है दाशियट्टम, सादिरट्टम। ये बहुत पूछे जाते हैं। प्रमुख शैली इसमें कौन कौन सी है? तंजौर शैली, कांचीपुरम शैली और पांडुलूर शैली, ठीक है। तो इसमें ये देखो, भरत का मतलब क्या होता है? भ से भाव, र से राग और त से ताल। भाव एक्सपीरियंस, राग म्यूजिक और ताल पैटर्न, ठीक है। और नृत्य सिखाने, जो भरतनाट्यम को सिखाने वाले होते हैं गुरु को क्या कहते हैं? नटवर नार कहते हैं, ठीक है। और भरतनाट्यम का उल्लेख अभिनय दर्पण, नंदिकेश्वर का है ये, उसमें मिलता है भरतनाट्यम का उल्लेख। और अलारिप्पू किसे कहते हैं? जब शुरुआत होती है इसकी, डांस की शुरुआत में क्या उसे क्या कहते हैं? अलारिप्पू। और तिल्लाना अंत को कहते हैं। भरतनाट्यम के अभिन्न अंग हैं ये 2। इस नृत्य में 3 उंगलियों से ओम की आकृति प्रमुख मुद्रा है। जैसे जो नृत्य कराया जाता है तो इसमें 3 उंगलियों से ओम बना दिया जाता है, ऐसे डांस किया जाता है। और इसका एक पॉइंट देखिए आप, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित है। और इसकी
प्रमुख कलाकार देखो, इस भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं उनको देखिए। भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे मैं बता रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। और इसकी जो रुक्मणी देवी अरुणडेल, मैंने आपको इसके फेमस कलाकार बताई हैं। 1952 में राज्यभाषा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं ये। भाषा जो 1952 में राज्यभाषा के लिए के, और यहाँ पे जोड़ दीजिएगा आप, 1 मिनट, यहाँ पे के लिखना है। के लिए। और फिर अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की किसने? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। और 1968 में पशु संरक्षण के लिए प्राणी मित्र अवार्ड प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? ये रुक्मणी देवी अरुणडेल को। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1956 में तीसरा सर्वोच्च सम्मान जिसे पद्म भूषण दिया गया है, जो पद्म भूषण कहते हैं, वो भी इन्हें ही दिया गया था। और अब देखिए दूसरी कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार है ये। कुचिपुड़ी की भी है और भरतनाट्यम की भी है। ठीक है, और 2024 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। पद्मश्री इन्हें 1968 में दिया गया था। पद्म विभूषण किस कब दिया था? 2001 में। और पद्म विभूषण, सॉरी मैं शायद गलत बोल गई हूँ, पद्म भूषण दिया गया था 2001 में और पद्म विभूषण दिया गया था 2016 में। और इनकी आत्मकथा क्या है? ए पैशन ऑफ डांस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखने वाली बात है तो ध्यान रखनी पड़ेगी। और तिरुमाला देवश्यानम द्वारा इन्हें अस्थाना नृत्य की निवासी मतलब उपाधि दी गई थी, इन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, और थर्ड देखिए कौन से कलाकार हैं ये? पद्मा सुब्रमण्यम। 2024 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। आपको जितने भी पद्म विभूषण जिसको भी मिले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो याद ही करने हैं। और देखिए पद्मश्री इन्हें 1981 में मिला था और पद्म भूषण कब मिला था? 2003 में। अब इसकी चौथी कलाकार देखिए कौन है? बैजंती माला, जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, अभी जो निकल गया है 2024 में। और इसके 5 में देखो टी बाला सरस्वती, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहते हैं? टी बाला सरस्वती को, भरतनाट्यम की रानी। पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया था? 1977 में। ठीक है, और इसके जो 6वें नंबर के देखो सोनल मानसिंह, इसके नंबर नहीं है, मैंने नंबर डाल दिए, मतलब आपको याद रखनी है बस। ये किस के हैं? भरतनाट्यम और ओडिसी डांस के कलाकार हैं। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। ओके, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली होती है, करने वाली लिख दिया है मैंने, पद्म विभूषण पाने वाली महिला नृत्यांगना है ये। ठीक है, आप इसे सुधार लीजिएगा, पाने वाली होगा। तो 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था इन्हें और 1992 में पद्म भूषण दिया गया था इनको। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, आज मैं इसको कंप्लीट करा के आपको छोड़ूंगी। नेक्स्ट देखो, अलार्मिश वैली, भारतीय राजश्री शास्त्रीय नृत्य की उपाधि भरतनाट्यम, इन्हें ये उपाधि दी गई थी। और नृत्य की नटराज 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर नृत्यकी है, ये जो ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, कमला लक्ष्मण 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के राज्याभिषेक समारोह में आमंत्रित किया गया था, इन्हें आमंत्रित किया गया था। ठीक है, मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की जो पत्नी है ये। ठीक है, 1949 में अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, वसुंधरा
दोरास्वामी एकमात्र भरतनाट्यम नृत्यांगना जिन्हें यूनेस्को द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। इसके अन्य कलाकार देख लीजिए, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई और लीला सैमरन, सीवी चंद्रशेखर। ठीक है। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय, एक क्वेश्चन देखो, ये कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रुक्मणी देवी, भरतनाट्यम। और किस भारतीय नृत्य शैली में, ये शायद हमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा है, तो चलो आप, एकार शैली का ये बोला है, एकार शैली का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक है, जिसमें एकल कला सभी किरदार के रूप में निर्वाह करता है। तो ये आज की क्लास रही भरतनाट्यम की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।